समस्त संत वृंदों की जय। श्री जमुना मैया की जय। श्री युगल सरकार की जय। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो। यह वृंदावन जहाँ प्रिया प्रीतम का नित्य विहार होता है, आज उस वृंदावन में पूज्य महाराज श्री के मुख से मलुकदास जी महाराज के इस पावन उत्सव में हम और आप सभी सम्मिलित हैं। पूज्य महाराज जी जिस प्रकार से गौ सेवा को लेकर, सनातनी युवाओं में प्रेरणा को लेकर, हम सभी के मध्य में कथाओं के माध्यम से, भक्तमाल के माध्यम से जिस प्रकार की भक्ति का प्रचार प्रसार पूज्य महाराज श्री के माध्यम से हुआ, हम जैसे हजारों कथाकार उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं और फिर उसे आगे जाकर हम लोग प्रसारित करते हैं। पूज्य मलुकदास जी महाराज जिनकी ये उत्सव हो रहा है, उनके विषय में हम जैसा तुच्छ अनपढ़ ब्रजवासी क्या कुछ कह सकता है। सब कुछ कहने में असमर्थ है। दास मलुका कह गए, एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जीवन भर राम राम करें पर इस शब्द को नहीं समझे, कितना बड़ा अविलंब है। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम, सबको देने वाले स्वामी भगवान श्री राम है। और दुर्भाग्य हम लोग सिर्फ जीवन भर लगे तो रहते सीताराम सीताराम, राधे श्याम, बट वी डोंट बिलीव, हम विश्वास नहीं करते। भरत जी महाराज कहते एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। भगवान के चरणों में ऐसा विश्वास हो कि उनके बराबर मेरा रक्षक, मेरा स्वामी, मेरा पालक कोई है ही नहीं। अरे पेड़ पे जाके चढ़ गए मलुक महाराज, हम देखते हैं यहाँ कौन खाने दे जाएगा। पूज्य महाराज जी ने सुनाई है ये कथाएं, सुनिए कि ना है? आज सबने देखी है, सुनी नहीं। आज हमारे कुंज बिहारी भैया जी ने लीला के माध्यम से भी दर्शन कराया। जय हो जय हो जय हो। तो पेड़ पे चढ़ गए कि हम देखेंगे कैसे दे जाएगा भगवान खावे को, और वहां पहुंचाया भगवान ने, वहीं पहुंचाया। और ये उनकी कथा है और रात दिन हमारे साथ हो रहा है। चींटी को कौन दे रहा है, हाथी को कौन दे रहा है? वही तो राम है जो हम सबको दे रहा है, बस वो विश्वास मन में आ जाए। तो पूज्य महाराज जी के इस उत्सव को हम बार बार नमन करते हैं। आज कल रात को 1-1:30 बजे मैं बाहर से आया था और मुझे आज्ञा हुई कि नहीं पहुंचना है, तो मैंने कहा मैं पहुंच जाऊं तो मेरा भी सौभाग्य होगा। उस उत्सव में महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसे उत्सवों में सम्मिलित होने से व्यक्ति के भजन में भी प्रभाव बढ़ता है, भजन बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। तो हमने सोचा हमसे तो कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत वैसे ही कराम है, तो दर्शन होंगे तो बाबा की कृपा होगी, महाराज जी की कृपा होगी। पर एक बात प्रेजेंट टाइम में हम 2 मिनट की कह देंगे आपसे, बस 2 मिनट की। और महाराज जी की अनुमति, मुझे पता है आप सब महाराज जी को सुनना चाहते हैं, पर महाराज जी ऐसे ही कथा सदियों तक कहते रहें, इसके लिए महत्वपूर्ण है ये बात हम अभी 2 मिनट में कह के खत्म करें। अनुमति है आपकी? अभी जो बंगाल में हो रहा है, हिंदू वहां से पलायन कर रहा है। इससे पहले बांग्लादेश में सेम हो चुका है और अब बंगाल में हो रहा है। डरना मत कि वृंदावन में कभी नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। वृंदावन में भी सेना बढ़ रही है उनकी, और आसपास हम ये सब माहौल देख रहे हैं। तिलक लगाने में भी वो पहुंच गए। ये जो बिहारी जी के मंदिर में तिलक लगाते ना, राधे राधे, वहां तक लोग पहुंच चुके हैं। माला बनाते ठाकुर जी के यूं लगा लगा के, जो हमारे वृंदावन के माली लोग हैं वो माला बड़ी शुद्धता से बनाते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो माला बनाना वो अशुद्धता से शुरू कर दिया है। थूक लगा लगा कर धागे में फिर माला, इस तरीके से पूजा शुद्ध की जा रही। और अभी
बंगाल में मुर्शिदाबाद में, वहां एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। एक मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उन दुष्टों से यह कह दिया, बंगाल की बात बता रहा हूं मैं, यह कह दिया तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी से कुछ मत कहना। और इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता एक भी हमारे साथ नहीं बोल रहे, एक भी व्यक्ति जो अपने आप को बहुत नामचीन कहते हैं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये हिंदू बंगाल से भाग के अब कहां जाएंगे? कश्मीर से भागे, पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, अब बंगाल से भाग रहे हैं। कितना भागेंगे हम? और कोई एक नेता हमारे पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है। अरे भैया, जब फिलिस्तीन का झोला तुम उठा सकते हो तो एक बार हिंदुओं का भी झोला उठा लो कि वहां बंगाल में क्या हो रहा है, हमारा भी झोला कोई उठा लो। पर हमारा झोला कोई नहीं उठाएगा। आप सच मानिए, हम हिंदुओं का कोई नहीं है सिवाय हमारे भगवान के। हमारा रक्षक सिर्फ भगवान है, हमारा स्वामी है। और हम सबको ये ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हमें ऐसी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ये कथाएं यूं ही होती रहें, आप यूं ही कथाएं सुनते रहें और कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पूर्व में भी कहा था, क्रिश्चियन भूमि के लिए हम लोग अभी तक परेशान क्यों हैं? जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी दबे हुए, हम लोग उसके लिए बारे में नहीं सोचते। जन्मभूमि के मंदिर निर्माण बारे में, और बालाजी के यहाँ, तिरुपति बालाजी के यहाँ प्रसाद में चर्बी का भोग लगवा दिया गया। कौन जाने कि बिहार जी के प्रसाद में क्या है, कौन जाने वैष्णो देवी के प्रसाद में क्या है। तो हम सबको सिर्फ भजन ही नहीं करना है, सिर्फ कथा ही नहीं सुननी है। ये कथाएं, ये भजन, ये तीर्थ स्थल सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्था भी हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और मैं तो महाराज जी के चरणों में जो जो कह जाता हूं वो बात सच हो जाती है। इसलिए मैं जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं महाराज जी के चरणों में कह जाता हूं और वो बात हाई अप पे पहुंच जाती है। और एक दिन ठाकुर जी किसी न किसी रूप में पूरा कर लेते हैं। तो महाराज जी के ऊपर तो ठाकुर जी की साक्षात कृपा है, इसलिए मैं कहने चला आया हूं। और अधिक समय आपके बीच में मैं बाधक बनूंगा नहीं। किशोरी जी, प्रिया कांजू सरकार, आप सब पे कृपा करें। सीताराम भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। जब इनको पता चला कि हम आ रहे हैं, हम इनको कहीं लेके नहीं जाते, हमने कहा पहले तुम पढ़ने पे ध्यान दो। पर जब पता चला कि पूज्य महाराज श्री के यहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा हम सिर्फ दर्शन करके वापस चले आएंगे, लेकिन हमको दर्शन करवाने ले चलिए। तो आपके दर्शन करने के लिए पधारे। केवल दर्शन ही नहीं, ये श्री मलुकदास जी की अपार कृपा करुणा इस उत्सव में इन्हें प्राप्त हो, इसके लिए थोड़ा कुछ सुनाएंगे भी। अब वहाँ बैठ जाओ ऊपर, वहाँ इसमें सबको दर्शन कुछ सुनाओ। हाँ, नहीं वहाँ सबको दर्शन हो, पीछे वाले नहीं, ऊपर बैठो।